Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 23 July 2021 and day is Friday. And we will start revision of chapter 3. We have completed a revision of chapter 1 and 2 and hope you have all learned. आपने सबने लर्न कर लिया होगा चैप्टर 1 और 2. आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. सो मूव ऑन टू पेज नंबर 22. First of all, we will read summing up. As I told before that you have to read summing up also. मतलब समिंग अप आपको ज़रूर पढ़ना है और समिंग अप इस पे मतलब पढ़ना ही है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. पूरा चैप्टर पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप समिंग अप करोगे तो आपका रिवीजन पूरे चैप्टर का ऐसे ही हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट इज वेदर इज द स्टेट और कंडीशन of the atmosphere at the place over the short period of time. It can change every few hours in course of day. अब वेदर जो है एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन होती है जो कि थोड़े समय के लिए किसी छोटे से प्लेस पर होती है ना, और ये पूरे दिन में कई बार चेंज हो जाता है. सो इट्स कॉल्ड वेदर. नाउ क्लाइमेट. Climate is the sum total of the weather condition over a large area across the period of 30 years or more. अब climate जो होता है ना वो मतलब वेदर की ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक बड़े लार्ज एरिया में कम से कम 30 ईयर्स तक रहा हो. जो वेदर उसको हम सीज़न कहते हैं, सॉरी क्लाइमेट कहते हैं. सीज़न तो हर ईयर में हर बार चेंज होती रहती है, हर 3 मंथ्स में. Now, factors that influence climate are latitude, height above sea level, distance from the sea, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन एंड विंड्स. अब जो फैक्टर है ना जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहले तो है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड से जितना हाई रहेगा, दूर रहेगा, उतना टेम्परेचर लो होता जाता है. मतलब जितना लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे ही टेम्परेचर लो होता जाएगा. नाउ हाई अबाउ सी लेवल है ना, इट मीन्स हाइट जो होती है ना, सी लेवल से जो हाइट होती है, अल्टीट्यूड, वो जितना ऊंचा रहेगा उतना भी वहाँ पे भी टेम्परेचर लो होता रहता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जो उसकी जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है. सी के आसपास का एरिया जो होता है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और सी के जो से दूर मतलब इंटीरियर में जो एरिया रहता है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा. ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन. अब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बारिश होगी, है ना. और विंड, हवा के कारण भी जो है क्लाइमेट जो है चेंज होता है, इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को. ओके, नाउ टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. जैसा कि हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड जैसे बढ़ता जाता है टेम्परेचर लो होता जाता है, वैसे ही इक्वेटर से हम जो है पोल्स की तरफ मूव करते जाते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ता जाता है और टेम्परेचर लो होता जाता है. टेम्परेचर फॉल विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. Therefore, place at the higher altitude experience lower temperature than place at a lower altitude. अब जैसे भी कि ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ना, जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ऑल्टीट्यूड भी जो होता है बढ़ता जाता है, और मतलब वैसे उस ऑल्टीट्यूड पे जो है टेम्परेचर लो होता जाता है. द amount of humidity in the atmosphere can influence the climate of a place. The greater the humidity, more the rainfall. अब जैसे जो ह्यूमिडिटी होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसके कारण भी क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है. जहाँ जितनी ज़्यादा ग्रेटर मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है. ऐसे सी एरिया जो होते हैं ना वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है. विंड कैन रेज एंड लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड इंक्रीज और डिक्रीज इट्स ह्यूमिडिटी. और विंड भी जो है ना होती है ना, हवा भी जो होते हैं वो जैसे हॉट विंड होगी तो टेम्परेचर को हाई करेगी, और कोल्ड विंड होगी तो वो टेम्परेचर को लो करती है. The 3 heat zone of the earth are torrid, temperate and frigid zone. The torrid zone is hottest and the frigid zone is coldest. अब torrid जो 3 heat zone है उसमें torrid zone जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होती है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनराइज गिरती है, और फ्रिजिड जोन सबसे ज़्यादा कोल्ड रहती है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी सनराइज नहीं आती है, और टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. ओके,
इसके अलावा तो क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए अलग अलग जोन में होने के बाद भी वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट रहता है। ओके, इसके अलावा आपको एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड भी अच्छे से रीड करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट हो, सारे ही जो हैं MCQs फॉर्म में आएंगे, इसलिए आपको इनको अच्छे से रीड करना है ना। ओके, नाउ फर्स्ट इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सो इट्स द वेदर। नाउ नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ लार्ज एरिया अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स और मोर इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जो कि किसी लार्ज एरिया में 30 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज क्लाइमेट। नाउ थर्ड, प्लेस नियर द सी एंड द वाटर बॉडीज है ब्लैंक ह्यूमिडिटी। जो सी के आसपास जो एरिया रहता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी होती है? सो आंसर इज हाई। हाई होती है ह्यूमिडिटी, हमने पहले पढ़ चुके हैं। विथ इंक्रीजेस इन ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज होता है? सो आंसर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हीट जोन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन इज कॉल्ड द। जो हीट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आती है उसे हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज टॉरिड जोन। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स भी MCQ फॉर्म में आएंगे, इसलिए इसको भी आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, नाउ फर्स्ट इज न्यू दिल्ली एज ए इक्वेबल क्लाइमेट। क्या न्यू दिल्ली में इक्वेबल क्लाइमेट होता है? सो एज वी नो दिल्ली एज ए इंटीरियर एरिया, वो इंटीरियर एरिया में सो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नॉर्दर्न इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल बिकॉज इट लाइज इन द टॉरिड जोन। क्या नॉर्दर्न इंडिया में स्नोफॉल नहीं होता? सॉरी, साउदर्न इंडिया में स्नोफॉल नहीं होता क्योंकि वो टॉरिड जोन में है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। प्लेसेस दैट लाई नियर द सी यूजली एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी। जो सी के आसपास एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। पीपल ट्रैवल टू द हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर। क्या लोग विंटर में हिल स्टेशन घूमने आते हैं? सो हिल स्टेशन तो जाते हैं लेकिन समर सीजन में जाते हैं क्योंकि हिल स्टेशन समर में भी कूल रहता है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। विंटर पे नहीं जाते हैं वो, है ना। नाउ फिफ्थ वन इज द पोलर रीजन आर कोल्ड बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। पोलर रीजन इसलिए कोल्ड रहता है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती है। सो पोलर रीजन कोल्ड तो रहता है लेकिन सनरेज आती तो वो हॉट होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल सनरेज नहीं होती है इसलिए वो कोल्ड रहता है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिक्स, वी नीड वार्म क्लोथ इन मुंबई इन दिसंबर। क्या मुंबई में हमको दिसंबर मंथ में वार्म क्लॉथ पहनने की नीड होगी? सो एज वी नो मुंबई हैज़ ए इक्वेबल क्लाइमेट। क्यों है? क्योंकि वो सी एरिया में है ना, कोस्टल एरिया में, सो वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो हमें वहाँ पर वूलन क्लोथ्स की वार्म क्लोथ्स की नीड नहीं होगी, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर तो आने नहीं वाले हैं पर एक बार आप फिर भी अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में से MCQs फॉर्म हो सकते हैं। ओके, नाउ चूज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। ये फैक्टर नहीं है जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। सो विंड, ऑल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी तो इन्फ्लुएंस करते हैं पर एंगल ऑफ द मून रेस, मून की तो रेस ही नहीं होती है तो कैसे इन्फेक्ट करेगा, है ना, इन्फ्लुएंस करेगा। सो इट्स अ रॉन्ग, मतलब ये जो है ऑड हो जाएगा एक तरीके से। नाउ सेकेंड, इन इंडिया इक्वेबल क्लाइमेट कैन बी फाउंड इन। इंडिया में कौन सी जगह पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है? सो ओडिशा। क्यों ओडिशा? क्योंकि सी कोस्ट पे है इसलिए वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होगा, जबकि राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश जो है इंटीरियर एरिया में तो वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। नाउ थर्ड इज वैन वी स्वेट अ लॉट फील हॉट एंड स्टिकी। इट मीन्स जब हमको ज़्यादा पसीना हो रहा हो, गर्मी और चिपचिपापन महसूस होता है तो क्या इसका मतलब क्या है? सी द वेदर इज ह्यूमिड। इसका मतलब है कि वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वेदर जो है ह्यूमिड है। नाउ फोर्थ, द फ्रीजिड जोन लाइज बिटवीन। फ्रीजिड जोन कहाँ पे होता है? सो आंसर इज द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक फ्रीजिड जोन होता है।
Now, fifth is in the northern hemisphere the temperate zone lies between northern hemisphere में temperate zone कहाँ तक रहती है? So answer is the tropic of Cancer and the Arctic Circle तक जो है temperate zone रहती है. Okay, so on this video we have complete our revision of chapter 3. हमने chapter 3 का revision भी complete कर लिया है. Now you have to read all the book exercise and question answer and also summing up carefully. आपको सारी चीज़ें अच्छे से रीड करनी है और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर योर सेल्फ. बाय बाय.